गाइस ये न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक देखना और सुनना। मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना ली है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह ऑब्जर्व किया है कि इंडिया में अलग अलग स्टेट के अंदर पढ़ाई का पैटर्न अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड अलग अलग सिलेबस डिजाइन करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सीबीएसई के स्टूडेंट्स अलग सिलेबस पढ़ रहे हैं, आईसीएसई के अलग पढ़ रहे हैं, और अलग अलग स्टेट बोर्ड, जैसे हरियाणा के अंदर बात करूं तो एक हरियाणा बोर्ड भी है, वहां पर आईसीएसई बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड भी है। तो बहुत सारे स्कूल्स सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस फॉलो करते हैं, और काफी सारे हरियाणा का जो अपना स्टेट बोर्ड है उसका सिलेबस फॉलो करते हैं। सेम बिहार बोर्ड में भी है, यूपी बोर्ड में भी है, एमपी बोर्ड में भी है, पंजाब बोर्ड में भी है, तो राजस्थान बोर्ड में भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पढ़ाई हो रही है। कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको, मतलब बहुत सारी चीजें कॉमन भी होती है तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा सीबीएसई बोर्ड से 12वीं पास करके निकला है, दूसरा बच्चा आईसीएसई बोर्ड से 12वीं पास करके निकला है, और तीसरा बच्चा किसी स्टेट बोर्ड से 12वीं पास करके निकला है। तो तीनों बच्चों की लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ स्किल्स में डिफरेंस होता है, यह पता लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बोलते हैं उसको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, ये लागू कर रहे हैं। और ये लागू कर रहे हैं तो इसके अंदर यह ध्यान रखा जाएगा कि जो अलग अलग पढ़ाई हो रही है अलग अलग बोर्ड के अंदर, उसको अवॉइड किया जाए, जहां तक हो सके अलग अलग बोर्ड के अंदर सिमिलैरिटी लेकर आए। यानी जो पढ़ाई बच्चा 10वीं 11वीं 12वीं में सीबीएसई में कर रहा है, उसी लेवल की पढ़ाई दूसरे स्टेट में होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सीबीएसई को आधार बनाया गया है, नहीं, सभी स्टेट्स में एक यूनिटी लाने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, क्योंकि गवर्नमेंट का यह कहना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीबीएसई से पढ़े हुए बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, आईसीएसई से पढ़े हुए बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, स्टेट बोर्ड के बच्चे कम डीयू में एडमिशन ले पाते हैं। डीयू बहुत बड़ी, मतलब नंबर 1 यूनिवर्सिटी मान लो इंडिया की, उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। मतलब कोई भी बढ़िया कॉलेज है इंडिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी स्टेट में हो, वहां पर सीबीएसई के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, क्योंकि सीबीएसई के बच्चे ज्यादा स्कोर करते हैं। ज्यादा स्कोर कैसे करते हैं? क्योंकि वहां पर सीबीएसई में बच्चों के मार्क्स की वैल्यूएशन का बेसिस कुछ अलग है, और हर स्टेट में मार्क्स अलॉटमेंट का बेसिस अलग होता है। तो स्टेट का मतलब स्टेट बोर्ड, तो अलग अलग बोर्ड में बच्चों को जो मार्क्स दिए जाते हैं ना, क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं, वो अलग अलग पैटर्न पे आधारित है। कहीं पर किसी क्वेश्चन का आंसर पूरा पैराग्राफ में लिखवाया जाता है, कोई स्टेट बोर्ड बोलता है कि पॉइंट वाइज लिखो। कहीं पर मैथ्स की अगर बात करें तो सिर्फ आंसर पे फोकस किया जाता है, आंसर सही है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब सीबीएसई क्या कहता है, आंसर सही भी नहीं है तो हम स्टेप्स चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो यार ये बड़ा चक्कर है, मतलब ये डिफरेंस है। तो न्यूज ये है कि बोर्ड एग्जाम की भारी न्यूज, ये ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ही आई है कि बड़ी खबर आपको पढ़वा रहा हूं कि अब पूरे देश में एक जैसे होंगे बोर्ड परीक्षा। भारत सरकार ने अब कर ली तैयारी, न्यूज पढ़ के ही बताऊंगा आपको। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम परख है। वो परख संस्था इस बात का ख्याल रखेगी, एनसीईआरटी की बुक्स बेसिकली सीबीएसई बोर्ड कहता है कि पढ़ो, लेकिन हम पढ़ते दूसरी रेफरेंस बुक्स भी है, ठीक है। उसके अलावा काफी सारे स्टेट बोर्ड में एससीईआरटी की बुक्स हुई हैं, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी ने बैठ के मीटिंग भी कर ली है कि क्या करना है। तो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में जैसे नीट का पेपर होता है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, एमबीबीएस में एंट्री के लिए होता है, जेईई का एग्जामिनेशन होता है, इंजीनियरिंग के लिए होता है। अभी सीयूईटी की परीक्षा हो रही है तो ये कॉलेज में एडमिशन के लिए हो रही है। अभी इससे रिलेटेड भी चर्चा हो चुकी है कि जेई और नीट, इनको भी खत्म करके एक कॉमन एग्जाम होगा सीयूईटी, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस या फिर वोकेशनल, सबको यही पेपर देना होगा। और इसके पीछे, ऐसा करने के पीछे केंद्र सरकार का एक ही मोटिव है कि देश भर में बोर्ड एग्जाम्स में समानता लेकर आना, मतलब इक्वालिटी आ जाए बोर्ड एग्जाम में, बढ़िया तरीके से सबको सेम पैटर्न फॉलो करना पड़े। लाइक 10वीं और 12वीं क्लास के लेवल पर छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक समान फ्रेमवर्क तैयार करना चाहती है, क्योंकि फिलहाल सीबीएसई और आईसीएसई के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में स्टेट बोर्ड एग्जाम्स का लेवल अलग अलग है। इससे बच्चों के स्कोर में भी बड़ा अंतर आता है, यानी सीबीएसई के स्टूडेंट्स अलग स्कोर करते हैं, आईसीएसई का अलग करते हैं, जबकि नॉलेज का लेवल सेम भी हो सकता है, ठीक है, वो बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे उनका एक समान लेवल पर आंकलन नहीं हो पाता, मतलब उनकी वैल्यूएशन एक सेम लेवल पर नहीं हो पाती। तो न्यूज बहुत सारी है, हल्की एक न्यूज नहीं है। यह भी कहना है सीबीएसई का, अब एक साल में 2 बार पेपर होंगे, मतलब वोटिंग ली गई है अलग अलग स्टेट से, तो अलग अलग स्टेट के शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो वहां ये ऑब्जर्व किया गया, सर्वे भी हुए होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा,
तो एक साल में 2 बार पेपर लेना ठीक है, क्योंकि एक बार मतलब एक सेमेस्टर में एक टर्म में अगर किसी ने गड़बड़ी कर दी तो वो दूसरी टर्म के लिए स्टूडेंट सीरियस हो जाएगा और अच्छे से पढ़ने लगेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और मैथ्स के 2 तरीके के पेपर होंगे, इस पर भी सहमति जताई गई है। बोल रहे हैं एक स्टैंडर्ड मैथ्स है, एक मेन कॉम्पिटेंसी हायर लेवल का मैथ्स है। ये ठीक है, बच्चा जो चाहे वो ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैथ्स का डर भी यहां पर खत्म कर गया है। तो यह बात की गई है, उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई मीटिंग्स में ज्यादातर सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन पेपर के 2 सेट्स देने की बात हुई है। तो 2 सेट होंगे, जैसे अभी कहीं 3 सेट होते हैं, कहीं पर 1 सेट होता है पेपर का, तो अब से 2 सेट हुआ करेंगे। और यह भी बोला गया है कि एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी होंगे, साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, यानी लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर्स। हाँ, सीबीएसई ने तो इसको फॉलो कर लिया है, बट अभी सभी बोर्ड्स के अंदर यूनिटी आनी बाकी है। और बोर्ड एग्जाम्स को समान बनाने के लिए एक प्लान भी तैयार कर दिया है। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको एनसीईआरटी बोलते हैं, इसने राज्यों के स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एससीईआरटी के साथ एक मीटिंग भी कर ली। एक नहीं, बहुत सारी मीटिंग कर ली, जिसमें बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाले गए हैं। और बोला गया है कि एक असेसमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। असेसमेंट मतलब जो सारे बोर्ड्स को देखेगी, और उस असेसमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम परख है, PARAKH। ये परख है दोस्तों। ठीक है, परख का फुल फॉर्म अगर जानो तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। बहुत बड़ी सी मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एच है, मतलब ये फुल फॉर्म आपको जान के क्या करना है, आपको तो काम मेन मुद्दा जानना है कि आज क्या है, मतलब ये न्यूज किस लेवल पे है, आपसे क्या बात की जा रही है। तो दोस्तों ये लिखा है, परख देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड्स के लिए स्टूडेंट्स के असेसमेंट के लिए एक समान नियम यानी रूल सबके लिए सेम स्टैंडर्ड, सबके लिए सेम गाइडलाइन तैयार करेगा। असेसमेंट का पैटर्न कुछ इस तरीके से रखा जाएगा कि बच्चों में 21st सेंचुरी में जरूरी स्किल्स डेवलप हो सके और उनका इवैल्यूएशन भी सही से हो सके। तो परख सब कुछ देखेगा, परख नाम की एक संस्था है, अब वो करेगी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन मतलब ये है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड सब खत्म कर दे सरकार, और खत्म करने के बाद कोई एक नया बोर्ड बनाए, पूरे इंडिया का बोर्ड भाई वही है। अब इससे क्या होगा ना कि जब इंटरनेशनली स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं दूसरे कंट्री में, तो वहां सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, स्टेट बोर्ड वालों को कम मिल रही है, ऐसा भी देखा गया है। तो पूरे इंडिया का क्यों ना एक ही बोर्ड हो, अभी इस बात पे चर्चा होनी बाकी है। मतलब सीबीएसई बोर्ड को ये क्लियर कट कर देता हूं कि खत्म नहीं किया गया है, लेकिन क्या खत्म नहीं हो सकता वो अगर ऐसा स्टेप आएगा तो? यानी एक ही बोर्ड होना चाहिए, या फिर सबका सेम सिलेबस होगा तो फिर अलग अलग बोर्ड का नाम रखने का मतलब क्या है? दूसरा, ये न्यूज आपके सेशन के लिए नहीं है, आपका तो एक ही बार एग्जाम होगा, 15 फरवरी से पेपर शुरू होने वाले हैं आपके, उस बात को ध्यान रखना। तुम जब 12th पास कर लोगे उसके बाद के लिए प्रिपरेशन अभी से चल रही है। अभी कोई भी डेट, कोई भी ईयर डिफाइन नहीं है कि कब ऐसा सरकार करने वाली है। तो यह चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एजुकेशन के साथ साथ उन सभी करंट अफेयर से बिल्कुल फैमिलियर रहो जो आपसे एसोसिएटेड है, जो आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये न्यूज पसंद आई हो तो। अब यहां से न्यूज का ताल्लुकात क्या है? आप सीयूईटी का पेपर दोगे, सीयूईटी के पेपर में परख से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। परख क्या है, परख की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना? तो परख एक करंट चीज हो गई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है। सीयूईटी के पेपर में एक जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर आता है, उसमें जीके से रिलेटेड बात होती है। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट थी। अभी आइडियाज ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन डेट डिफाइन नहीं की है कि सरकार कब ऐसा करने वाली है। तो जल्दी ही काम हो जाएगा, जल्दी ऐसा हो जाएगा। और इस बीच में आपको बताऊं तो दिल्ली में दिल्ली बोर्ड नया बन रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। 9वीं 10वीं के बच्चों को उस बोर्ड की पढ़ाई भी करवानी शुरू कर दी है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, नए स्कूल की रेंज बनाई गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या अब वो बोर्ड के स्टूडेंट्स आगे पढ़ पाएंगे, मतलब सेम पैटर्न फॉलो कर पाएंगे? ये सब तभी होगा जब वो बोर्ड की एग्जिस्टेंस जिंदा रहे, सरकार किसी बोर्ड के लेवल को खत्म ना करे, बस सबके लिए सेम लेवल ऑफ सिलेबस तैयार करे और उनकी इवैल्यूएशन का तरीका भी सेम तैयार करे। तो सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज में जाने की, अपना करियर बनाने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, बाद में मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये न्यूज सुनानी थी आपको। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।